अब्दुल हमीद, मुसलमान है ना तू? हाय दोस्तों, हमारे चैनल बनवर्ड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। आज हम आपको उस बदनसीब एक्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिर भी इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया। दोस्तों, 90 के दशक का वो हीरो चंद्रचूड़ सिंह आपको याद ही होगा, जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गया था। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वो एक बड़ा एक्टर बन गया था, मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से वो गायब हो गया। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उस एक्टर का पूरा करियर ले डूबी? दोस्तों, आज हम आपको इस अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। 90 के दौर में कई अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाना चाही, मगर चंद्रचूड़ उस रेस में बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन रजवाड़े खानदान का ये बेटा, जो एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्या फर्क पड़ता है? सीता के स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेने आया था, पर जोड़ी तो सीताराम की ही बनी थी। वो आखिर सिनेमा कैसे पहुंच गए, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। उड़ीसा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के सांसद बलदेव सिंह से हुई। इन्हीं के घर 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई और भी थे, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वो दोनों से अलग थे। महाराज की बेटी और सांसद का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते। इसी वजह से उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मशहूर दून स्कूल देहरादून भेजा गया, जहां रईस, कारोबारियों और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते थे। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहीं के छात्र रहे और यहीं से उन्होंने अपनी 12th की शिक्षा पूरी की। चंद्रचूड़ के मन में 2 ही ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में भी काफी रुचि थी उनकी, इसलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले लिया। यहीं पर वो संगीत सीखते रहे और उस्तादों को सुना करते थे ताकि सुर ताल सब समझ में आ जाए। खैर, 12वीं पास हुई तो सीधा दिल्ली चले आए। फिर उनके माता पिता ने यहाँ अपने बेटे का दाखिला दिल्ली के एक और मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में करवा दिया। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाने का फैसला कर लिया। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो परिवार को बता दिया कि मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने। बड़े लोगों के कॉन्टेक्ट तो होते ही हैं, उनको भी उसका फायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। वो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, आवारगी। महेश बोले कि पहले सीखो कि फिल्में बनती कैसे हैं, थोड़ा समझ लो और फिर अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो काफी कुछ सीखते गए, मगर हीरो बनने आए तो डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारने शुरू किए, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया और उनको पहला मौका भी मिल गया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डर ना किया। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में ही हीरो बन गए। उन्हें लगने लगा था कि सपना पूरा हो गया, मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद ही उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया है। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा, तू छोड़ दे इसे। किसे मारेगा तू? छोड़ देना। छोड़ पाली। एक तो छोड़। खैर, उम्मीद नहीं खोई थी, मगर 2 सालों में इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गईं जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़कर रख दी। वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। चलिए जानते हैं ऐसा हुआ क्या था। 1990 के आसपास की बात है। सुहास घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुहास घई को पसंद आ गए।
उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गज के साथ काम मिल गया। इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया, मगर ये क्या, ऐन वक्त पर उनको फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई, नाम था सौदागर। विवेक वाला रोल ही पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए। लेकिन चंद्रचूड़ फिर भी हिम्मत करके जुटे रहे। एक बार फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही थीं। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार भी चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रावल ने उनको पास कर दिया और वह काजोल के हीरो बन गए। एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग से पहले उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई वो फिल्म बेखुदी, जिसमें कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूड़ करने वाले थे। इस फिल्म ने भी सदाना को रातों रात स्टार बना दिया और चंद्रचूड़ का सपना चकनाचूर कर दिया। 3 बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनकी किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। 1994 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर, आपका फोन आया है। वो फौरन फोन पर पहुंचे तो पता लगा जया बच्चन का फोन था। उन्होंने बोला, हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे। चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। तुरंत हाँ बोला तो जया ने टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उनको लीड रोल मिल गया। 1996 में फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार वो बतौर हीरो बॉलीवुड में उतरे। फिल्म का एक गीत लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उनको वो फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात पलट कर रख दी। हुआ ये था कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें एक भटके हुए सिख युवक का किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टैप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वो पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में आई फिल्म माचिस। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेकर चप्पा चप्पा चरखा चले, छोड़ आए हम वो गलियां जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की थी कि लोगों ने उनको सिर आंखों पर बैठा लिया। रातों रात वह स्टार बन गए। सारे नए अभिनेताओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। वैसे आपको एक बात बता दें कि चंद्रचूड़ को अपना नाम बदलने के लिए उन पर खूब दबाव डाला गया था। उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर्स बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजह से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। वैसे भी माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भी थीं। उनको ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर खान करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गीत मेरे ख्यालों की मलिका और हारे 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 हम तो दिल से हारे ने उनको युवाओं के बीच काफी मशहूर कर दिया था। मेरे ख्यालों की
मलका, मेरे ख्यालों की मलका। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ इनकी अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी। वहीं साल 2001 में आमदनी 98, खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का करियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बजट की कई फिल्में आ गई थीं। उनमें कई मशहूर एक्ट्रेस भी थीं। मगर दोस्तों, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2001 की है। जोश और क्या कहना जैसी हिट फिल्मों की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने के लिए योजना बनाई। वो फिल्म से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंच गए। मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीम करने पहुंचे, जैसे सभी करते हैं। मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने वाला था। मगर अचानक बोट रुक गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलॉकेट हो गया था। उसके बाद वो वापस मुंबई आ गए और उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयां खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इस वजह से साल भर तक उनका करियर ठप रहा। उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग भी करनी थी। वो वापस काम पर लौटे, मगर ये क्या, जैसे ही डांस या एक्शन सीन करते दर्द फिर से शुरू हो जाता था। शूटिंग रोकनी पड़ जाती थी और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में ना वो डांस कर पा रहे थे और ना ही कोई एक्शन सीन कर पा रहे थे। दवाइयों की वजह से वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से डायरेक्टर्स का काफी नुकसान होने लगा, तो डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उनके हाथ से सारी फिल्में निकलती गईं और एक हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनको कंधे की चोट से ठीक होने में। तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी थी। अब उनका स्टारडम खत्म हो गया था और करियर चौपट हो गया था। साल 2012 में दोबारा वापसी की 4 दिन की चांदनी फिल्म से, मगर लोग उनको भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया था तो टीवी पर कुकरी शो करने लगे। लेकिन अगर वो एक दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने मई 1999 में अवंतिका मनकोटिया से शादी की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यापारी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नामकरण भी हुआ, मगर कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अब दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ रहते हैं और उसकी देखरेख का जिम्मा संभालते हैं। अभी लास्ट टाइम 1-2 वेब सीरीज में भी नजर आए थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो 90 के दशक में थी। अब वो एक कॉमन एक्टर के जैसे ही हो गए हैं। दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं ऐसी ही एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।